दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं, अगर आपको पढ़ने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता और आपकी परीक्षाएं सर पर आ गई हैं, परीक्षा की घबराहट के कारण आपकी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया है, तो आप इन सब बातों का उपाय इस वीडियो में पा सकते हैं। अगर आपको इन सभी बातों का हल चाहिए तो कृपया वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज आपको दोस्त में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मिलती है आपको पर्सनल ट्रिक्स एंड टिप्स एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से। दोस्तों, वैसे तो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के लिए प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, लेकिन अगर कुछ कारणों से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, जैसे कि बीमारी, घरेलू परेशानी, टीचरों की कमी या टीचरों के ख़राब पढ़ाने से समझ ना आने के कारण, या आपकी खुद की मौज मस्ती के कारण समय समाप्त हो गया है और परीक्षाएं बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं, तो भी घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आपकी इन सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में आपको मिलेगा और एक आसान तरीके से आप इन्हीं सब समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आप परीक्षा भवन के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब प्रश्न पत्र आपको बिल्कुल नहीं आता, तो इन सभी का उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप परीक्षा भवन में 10 मिनट पहले अपनी सीट पर पहुँच जाएं और ज़ोर ज़ोर से 10 बार डीप ब्रेथ यानी लंबा श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़ें। अपने साथ पानी की एक बोतल अवश्य रखें। उसके बाद मन ही मन में अपने इष्ट देव या माँ बाप का नाम स्मरण करके एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने इस परीक्षा के लिए पूरी तैयारी की है और मैं पूरे मन से इस परीक्षा को देना चाहता हूँ। मैं 100% अच्छे ढंग से इस परीक्षा को दे पाऊँ, इसमें कृपया मेरी मदद कीजिए। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही परीक्षा पत्र परीक्षार्थियों के हाथ में आता है, वह फटाफट उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस कारणवश होता ये है कि वह उन प्रश्नों को भी भूल जाते हैं जिनका जवाब उन्हें आता है और अपने सारे साल की मेहनत ख़राब कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है, आपको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं है, वरन उसके सामने आपको यह टिक भी लगाना है कि इसमें आपको कितने पॉइंट्स आते हैं। परीक्षा में मुख्यतः 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस। आपको सबसे अधिक दिक्कत लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ही आती है और क्योंकि इनके अंदर सबसे अधिक मार्क्स होते हैं, तो इनसे पास या फेल होने का खतरा या अच्छे और बहुत अच्छे नंबरों का अंतर इन्हीं के द्वारा होता है। तो मैं आज आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कैसे लिखें इस बारे में बताऊंगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के लिए आप पहले उन सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पढ़ें। जिस भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 या 4 पॉइंट याद हैं, उनको सबसे पहले आप लिखेंगे। यानी कि सबसे बेहतरीन आंसर जिसका आएगा, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपको याद हों, उसी को सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप उस प्रश्न के बारे में, उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में लिखेंगे और एग्जामिनर को यह बताएंगे कि आने वाले पॉइंट्स में क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी आप 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज। पर पॉइंट वाइज लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको 8-10 पॉइंट याद हो, जो कि अक्सर होता नहीं है। तो इसलिए आपने जो भी उसके कीवर्ड लिखे हैं, वो आपके पैराग्राफ के हेडिंग बन जाएंगे। कीवर्ड को लिखने के लिए सबसे पहले उसका सीरियल नंबर दें और उस कीवर्ड को हेडिंग बनाने के लिए आप उनको कैपिटल लेटर में लिखें। हमेशा कीवर्ड को कैपिटल लेटर में बनाएं, लिखें और उसको अंडरलाइन कर दें। उसका दूसरा स्टेप ये है कि कीवर्ड के आगे कुछ भी नहीं लिखना और उसके नीचे की लाइन को हमेशा खाली रखना। उसके बाद ही आपको उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। इसी तरह से आप 2 या 3 या 4 जितने भी कीवर्ड्स आपको आते हैं, उनके बारे में पैराग्राफ लिखिए। अंत में आता है कंक्लूजन।
कंक्लूजन लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने जो भी कीवर्ड्स के अंदर मेन बॉडी के बारे में लिखा है आपको उसी को समराइज करके लिख देना है। अब दूसरे तरह के प्रश्न, ऐसे तरह के प्रश्न जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप उसको बहुत ध्यान से 2 या 3 बार अवश्य पढ़ें। कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में, घबराहट में आप उसके कुछ एक पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। जब आप कोई भी प्रश्न बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके बाद जब दोबारा उसको पढ़ते हैं तो आपको 1 या 2 पॉइंट अवश्य याद हो जाते हैं। तो आप उन्हीं 2 या 3 कीवर्ड जो भी आपको याद आए, आप उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन टाइप में लिख दें। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परीक्षा भवन में कोई भी प्रश्न छोड़ कर ना आए, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी प्रश्न छोड़ते हैं तो परीक्षा के एग्जामिनर के पास आपको मार्क्स देने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अक्सर परीक्षा के एग्जामिनर्स बहुत दयालु होते हैं और बहुत लंबे समय से परीक्षा की कॉपियों को जांच रहे होते हैं। आपके पिछले अच्छे प्रदर्शन को देखकर कई बार आपके कम लिखे हुए आंसर में भी बहुत अच्छे नंबर वो दे जाते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और सबसे पहले एक काम ज़रूर कर लीजिए, वीडियो के नीचे दिखने वाली लाल घंटी को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नॉलेज आपने दोस्त को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।